हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डेमोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक्स पे, खुसूसियात पे बात किया था। अभी हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की कंडीशंस पे, यानी किन कंडीशंस में डेमोक्रेसी कामयाब हो सकती है। अगर आपको याद हो तो डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराते हुए हमने कहा था कि डेमोक्रेसी प्री कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर गिवन कंडीशंस किसी स्टेट के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर फुलफिल नहीं होते हैं तो फिर वहां पर डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी के लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल गवर्नमेंट बन सकती है। इसीलिए मिल्स ने कहा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज। तो जो अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं, जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं नहीं हैं, या अनडेवलप्ड सोसाइटीज हैं, वहां के लिए मिल ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी बेहतरीन तरीका नहीं हो सकती है। क्योंकि उन सोसाइटीज के अंदर, उन स्टेट्स के अंदर वो कंडीशंस जिनके तहत डेमोक्रेसी कामयाब चल सकती है, वो कंडीशंस पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन स्टेट्स के लिए डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। तो अभी देखते हैं दोस्तों वो कंडीशंस क्या क्या हैं। उनमें सबसे पहले है टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त। माशरे के अंदर अगर बर्दाश्त मौजूद ना हो तो फिर वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब नहीं हो सकती है। हेल्वेटिस एक वेल नोन पॉलिटिकल थिंकर है, उनका कहना ये है कि डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए होती है। डेमोक्रेसी के लिए ये चाहिए होती है कि आप ये कहो कि आप जो सोचते हो उससे मुझे नफरत है, लेकिन फिर भी मैं उसे बोलने के हक दिलाने के खातिर अपनी जान तक दूंगा। यही कहा था ना कि आई डिटेस्ट व्हाट यू थॉट बट आई विल owe my life to give you the right to say that, right? तो अपनी जान पे भी अपनी हरीफ की बात को कहने के हक के खातिर अपनी जान भी देने के लिए लोग तैयार हो, यानी इतना बर्दाश्त हो कि अपने अपोजिट को बोलने का हक दिलाने के खातिर भी लड़ने के लिए तैयार हो। तो यानी एक दूसरे को बोलने की मुकम्मल आजादी हो, अपोनेंट की बात सुनने की हिम्मत मौजूद हो, तो तभी डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब हो सकती है। अपोजिशन को सुनने की हिम्मत अगर गवर्नमेंट के अंदर मौजूद ना हो तो फिर वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब नहीं है। फिर प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हर सेगमेंट के लिए होना चाहिए। अगर कुछ सेगमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलते हों, कुछ सेगमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ना मिलते हों, तो वहां भी डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब नहीं चल सकती है। इकोनॉमिक जस्टिस का होना बहुत ही लाजमी है। हर सेगमेंट के लिए उसका ड्यू शेयर मिलता हो। अगर ड्यू शेयर नहीं दिया गया है तो वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब नहीं हो सकती। वो कैसे कि एक सोसाइटी के अंदर अगर एक सेगमेंट के पास ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज मौजूद हैं तो वो यूजुअली लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करके अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए अपनी ही क्लास के बेनिफिट्स के लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, जिसकी वजह से जस्ट एलाइट्स की बेनिफिट्स के पॉलिसीज बन सकते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज का, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का होना लाजमी है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो खुद अपने इंटरनली भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हों, तो तभी डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब चल सकता है। और फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। अगर ये ना हो, बेसिक राइट्स अगर मौजूद ना हो, तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाबी से चल नहीं सकता है। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, तो तभी डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब चल सकता है। वो कैसे? गवर्नमेंट को यह समझना चाहिए कि अपोजिशन भी उनका हिस्सा है, हाउस का हिस्सा है, उनको भी हक है कि वो उनको क्रिटिसाइज करे। अगर अपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ एक छोटा सा मोर्चा निकालती है या एक रैली निकालती है तो फौरन जो है ना गवर्नमेंट को उनको क्रैश करने के पीछे नहीं जाना चाहिए। और फिर अपोजिशन को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना करे, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करे कि उनका काम गवर्नमेंट के कामों पे जायज तनकीद करना है, न कि तनकीद बराए तनकीद। उसके बाद
کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی ہونا چاہیے. ہر کسی کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہیے. جو گیون دستور یا کانسٹیٹیوشن دیا گیا ہے اس کو ہر کسی کو فالو کرنا چاہیے. بہت گورنمنٹ، اپوزیشن، جنرل پبلک. اگر کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرے گا تو وہاں پہ بھی ڈیموکریٹک سسٹم کامیابی سے چل نہیں سکتا ہے. اور پھر ایلیجنس ٹو انسٹیٹیوشنز، یعنی لوگوں کی جو وفاداریاں ہیں وہ اداروں پہ ہونا چاہیے، کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ شخصیات کے اوپر. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لوگوں نے اتنا اداروں کو ہائیجیک کیا ہوتا ہے کہ لوگ وفاداریاں وہ اپنے پرسنل بیسس پہ لیتے ہیں، نہ کہ انسٹیٹیوشنز کے بیس پہ، جس کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آپ یوزولی دیکھتے ہو کہ ڈیموکریٹک سسٹم اتنا کامیاب طریقے سے نہیں چل رہا ہے. اور پھر لیگٹمیسی ہے. صرف اور صرف یاد رکھو کہ جس گورنمنٹ کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو رول کرنے کا حق ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور جو ہے نا ان کی جگہ لینے کی کوشش کرے تو پھر وہاں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں چل سکتا ہے. اپوزیشن کو اپنی جگہ میں بیٹھنا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنی جگہ میں بیٹھنا چاہیے. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ. امید ہے آپ کو یہ کلپ پسند آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ونس اگین تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.